ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 1970 की मुरली से। डेट है 5/3/70 और टॉपिक है जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो आज शिव जयंती है, तो बाप दादा कहते हैं कि शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। आप बच्चों का मनाना एक तो है मिलना और दूसरा है अपने सामान बनाना। तो मिलना और बनाना यही है मनाना। तो आज के दिवस पर ये दो बातें करनी है। मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप सामान बनाना, ये दोनों ही बातें शिव जयंती मनाई। जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो भी बीच में ब्राह्मण होते हैं, उनसे कराते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हो। जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। यह जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उनका भावार्थ यह है, जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं। सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हों से प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे, तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वह लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। तो जो पूरे भक्त होते हैं वह सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्हों से प्रतिज्ञा कराते हो, जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। ऐसी सर्विस करनी है, बिल्कुल न्यौछावर कराना। आपने कितने को न्यौछावर कराया है? जो जितना स्वयं न्यौछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्यौछावर नहीं बने हैं तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हैं। तो अभी न्यौछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में न्यौछावर होने वालों की क्यों लग जाएगी। जैसे वहाँ यादगार है काशी कलवट खाने का, स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को इच्छा पैदा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह क्यों लगनी है? अभी नहीं लग रही है, इसका भी कारण है। बच्चों के पास अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? जब वह क्यों खत्म हो जाएगी तब वह क्यों लगेगी। मालूम है अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? संकल्पों की। तो संकल्पों में भी मुख्य क्या है जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है? व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है? पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं? एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। फिर ड्रामा की भावी पर तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यों के समाप्ति बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह क्यों लगेगी जब क्यों शब्द निकलेगा। तो अभी क्यों के क्यों को खत्म करना है, समझा? एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रखकर करते हैं। तो अब यह लोटी चढ़ानी है। आगे बाबा कहते हैं कि मधुबन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है। तो जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल भी है, एक दो को सहयोग देने का बल भी है। तो अभी सिर्फ एक बल चाहिए जिसकी कमी होने के कारण ही माया की प्रवेशता हो जाती है। वह है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। तो ये चारों ही बल चाहिए। चारों ही बल, संगठन का बल, स्नेह का बल, सहयोग देने का बल और एक सहनशीलता का बल। जब ये चारों ही बल हों तो कभी भी माया वार नहीं कर सकती। तो आगे बाबा कहते हैं कि कोई भी मधुबन में आए तो ये विशेषता देखे।
कि ये सभी इतने अनेक होते हुए भी एक और एक की ही लगन में मगन हैं और एक रस स्थिति में स्थित है। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। तो आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो आज से पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है, फिर सौगात भी मिलेगी। प्रतिज्ञा की 3 लकीरें दिखाते हैं। बेलपत्र भी जो चढ़ाते हैं वह भी 3 पत्तों का होता है। तो आज के दिन 3 प्रतिज्ञा कराई है। एक, सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, क्योंकि क्यों खत्म करेंगे और आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है। तो 3 प्रतिज्ञा का ये बेलपत्र चढ़ाना है। भक्त लोग तो खेल करते हैं, लेकिन ज्ञान सहित खेल करना वह तो बच्चे ही जानते हैं। इसीलिए आज के शिवरात्रि का यादगार। फिर भक्ति में ये रस्म माफिक चलता है। पहले आरंभ बच्चे ही करते हैं ज्ञान सहित, और फिर भक्त कॉपी करते हैं अंधश्रद्धा से। तो जरूर कभी किया है, तब यादगार बना है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। कितना फर्क हो गया, इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। तो इस खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन, बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी, जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी तब ये प्रभाव पड़ा। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। ऐसा होने वाला है। अच्छा, तो जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएगी। तो संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है। तो बाबा क्या कहते हैं कि संकल्प, कर्म, समय और संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है कदम कदम पर। और बाबा कहते हैं कि माया का वार ना हो, इसके लिए 4 बल चाहिए। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को देने सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल। अगर ये चारों बल हैं तो माया कभी भी वार नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।